गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे हम अपना कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो बच्चे, सॉल्यूशन किन चीजों का बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हमने ये चीज देखनी है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन मींस मात्रा। जो भी सॉल्यूशन में हमने जो भी चीजें डाली हैं, हमने दो चीजें डाली हैं, कौन सी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उनका मास कितना है, उनकी वॉल्यूम कितनी है। मतलब आज हम एक तरह से मैथ्स ही करेंगे, ठीक है। मैथ्स के समय जैसे होते हैं वैसे ही इसके हैं। जैसे अब अगर मान लो मैं आपको बताऊं कि सॉल्यूट कितने परसेंट है सॉल्यूशन में, या सॉल्वेंट कितने परसेंट है सॉल्यूशन में, तो हम उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे या उसका मास कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास मास गिवन है, देखो अगर सॉल्यूट, जैसे आप एग्जांपल ले लो सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन की। सॉल्ट हमने मिलाया 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्ट मिलाया, ठीक है। और सॉल्वेंट वाटर कितना था? 100 ग्राम, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमें पता ही है, 10 प्लस 100 कितना? 110 ग्राम। अब अगर हम इसमें से परसेंटेज निकालें कि सॉल्यूट की कितनी परसेंटेज है, सॉल्वेंट की कितनी परसेंट है, ये फॉर्मूला बच्चे वही है जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो कि देखते हो जैसे हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है, वो कैसे पता चलता है? हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। हम कैसे निकालते होते हैं परसेंटेज मार्क्स की? आप सबको पता ही होगा, वैसे मैं बता भी देता हूँ। सपोज कर लो आप में से कोई भी बच्चा है, ठीक है, जिस कोमल है आप में से, उसके 600 में से 400 मार्क्स आए। जिस कोमल गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 600, ठीक है। अब हमें इसकी परसेंटेज कैसे पता चलेगी कि कितने परसेंट नंबर आए? तो परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं हम? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब टोटल मार्क्स कितने थे? 400, और सॉरी जितने उसकी आए इस कोमल के, कितने में से आए? 600 में से, मल्टीप्लाई 100। दो जीरो से दो जीरो कट हो गई। अब 6 को डिवाइड कर दो, नीचे आ जाएगा 3, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 200, कितना आ गया? 200/3। जब आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे तो कितना आएगा? 6 या 18, फिर 6 या 0.66, मतलब जस कोमल के कितने मार्क्स आए हैं? 66.6%। तो हम वो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, बस फर्क है यहाँ पे मार्क्स नहीं है, यहाँ पे सोल्यूशन है जिसके अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जितना इन दोनों का मास होगा उतना ही सॉल्यूशन का मास होगा, क्योंकि सॉल्यूशन इन दोनों को मिलकर ही तो बनता है। अब फर्स्ट हमारा पॉइंट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, अब हमने मास परसेंटेज निकालनी है बच्चे। अब तो अगर हमने मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूट की, तो हम कैसे लिखेंगे? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे हमने देखा था बच्चे, उसके जिस कोमल के कितने मार्क्स आए उतना हमने ऊपर लिखा था,
जितना टोटल मार्क्स थे 600 हमने नीचे लिखे थे, 100 से मल्टीप्लाई किया था। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है परसेंटेज फाइंड करने का। किसी भी चीज की हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, चाहे अपनी मनी की जितनी हम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने सल्यूट की परसेंटेज निकालनी है कि सल्यूट कितने परसेंट है टोटल सोल्यूशन में से। जैसे अब देखो सल्यूट 10 ग्राम है और ये 90 ग्राम, 90 ग्राम, तो टोटल सोल्यूशन का भी मास कितना हो गया 100 ग्राम। अब अगर मैंने सल्यूट की परसेंटेज निकालनी है, सल्यूट की, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? मास ऑफ सल्यूट 10, टोटल मास कितना बन गया 100 मल्टीप्लाई 100, कितनी आ गई 10%। कितनी आ गई परसेंटेज ऑफ सल्यूट 10%। अगर मैं कहूं मुझे परसेंटेज निकालनी है सॉल्वेंट की, मुझे परसेंटेज निकालनी है सॉल्वेंट की, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस जहां पे सल्यूट है वहां पे सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि अब हमने सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास या मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास मल्टीप्लाई 100। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, टोटल मास कितना है 90 प्लस 10 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट, तो सॉल्वेंट की कितनी परसेंटेज आ गई 90%। सॉल्वेंट की कितनी परसेंटेज आ गई हमारे पास 90%। तो ये फॉर्मूला है, मेथड है, हम जब हमारे पास सोल्यूशन है उसमें कितना सल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, ठीक है, हम उसका मास भी पता कर सकते हैं और मास परसेंटेज भी पता कर सकते हैं। अब सपोज कर लो आपके पास ये वाला मास गिवन नहीं है, सपोज कर लो आपके पास सल्यूट का मास गिवन नहीं है, आपके पास सोल्यूशन का मास गिवन है 120 ग्राम, सोल्यूशन का मास आपके पास गिवन है 120 ग्राम। तो अब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्यूट। सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्यूट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल मास कितना है 120, सॉल्वेंट का कितना है 90 ग्राम, हमने फाइंड करना है सल्यूट का। तो सिंपल है बच्चे, जैसे मैथ्स में करते हैं, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, 120 माइनस 90 कितना आ गया 30 ग्राम। तो आपको ऐसे भी सम आ सकते हैं, ऐसे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अब बताओ सल्यूट की परसेंटेज कितनी है, तो मास ऑफ सल्यूट ऊपर रख देंगे हम 30, नीचे रख देंगे 120 मल्टीप्लाई 100, फिर उसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने किया था मास परसेंटेज सल्यूट और सॉल्वेंट की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अब बच्चे सब कुछ सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, जहां पे मास था वहां पे वॉल्यूम आ जाएगा, जहां पे हमने ग्राम्स में किया था वहां पे क्या आ जाएगा मिलीलीटर ml। सपोज करो 30 ml है, ये 90 ml है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी सॉल्यूशन की 120 ml, ठीक है। पहले हमने मास परसेंटेज निकाली, अब हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। सब कुछ सेम है, जहां पे मास आता था हमारे फॉर्मूले में वहां पे क्या आ जाना है वॉल्यूम आ जानी है। वैसे जैसे हमने मास परसेंटेज निकालनी है, मैंने सल्यूट की, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है मल्टीप्लाई 100। ये बच्चे सॉल्यूशन का मैंने शॉर्ट में लिखा है SOL उसके ऊपर N, ठीक है, सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है SOL उसके ऊपर N, ये N है, ठीक है, सॉल्यूशन सेम चीज। अब अगर हम कहें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ निकालनी है मैंने सॉल्वेंट की, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है 30,
सॉल्यूशन कितनी है 120 मल्टीप्लाई 100, इसके बाद इसकी कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा 300 अपॉन 12, या तो इसकी पहले आप कटिंग कर दो 3 से कर दो, नीचे आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 100। अब 400 से डिवाइड होता है कितना आ जाएगा 25, तो सॉल्यूट की वॉल्यूम परसेंट कितनी हो गई 25%। अब वही हम करें सॉल्वेंट की निकालनी है, तो सॉल्वेंट की कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 90 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 900 अपॉन 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कितनी आएगी 75%। जब आप इसकी कटिंग करोगे ना, चलो मैं कटिंग करके भी बता देता हूं, ये तो सिंपल मैथ्स है। पहले हमने 3 से कटिंग कर दी, कितना आ गया 300, नीचे आ गया 6, अब देखो स्टूडेंट्स मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है, सपोज कर लो एक सॉल्यूशन है, a given solution contains 40 ग्राम ऑफ शुगर, 40 ग्राम ऑफ शुगर एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूट की सॉल्वेंट की। अब सबसे पहले तो बच्चे इन दोनों में से आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है। आपको कभी भी ये गिवन नहीं होगा कि हाँ ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, वो हमने देखना है। हमने पता ही है बच्चे, जिस चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या होता है सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है वाटर, ये है सॉल्वेंट। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा जब हमने परसेंटेज निकालनी है, सबसे पहले हम करेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 40 प्लस 320 कितना 360 ग्राम। अब हम चाहे किसी की भी परसेंटेज निकाल लें, चाहे हमने शुगर की निकालनी है परसेंटेज ऑफ शुगर या परसेंटेज ऑफ वाटर, हम निकाल सकते हैं। अगर हम परसेंटेज ऑफ निकालेंगे शुगर की तो कैसे करेंगे 40/360 मल्टीप्लाई 100, है ना। अगर हमने निकालनी है तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर तो 320/360 मल्टीप्लाई 100, तो दोनों तरीके से अपनी मास परसेंटेज या ऑफ सॉल्यूट या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अगर जहां पे बच्चे वॉल्यूम हो, फर्क कुछ नहीं है, ये हमारा मास है। मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं, आपको भी पता है मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं, ग्राम किलोग्राम्स। जो बहुत ज्यादा छोटी होती है जैसे मेडिसिन है ना, या टैबलेट है, उसको हम किस चीज में डिनोट करते हैं मिलीग्राम, mg, मिलीग्राम में, वो होता है मास। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम को हम किस चीज में मेजर करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है। बस यही फर्क है, जहां पे वॉल्यूम परसेंटेज आएगा मास परसेंटेज। डिफरेंस क्या है, सिर्फ वॉल्यूम और मास का, मेथड सारा सेम है, फॉर्मूला सेम है, कैलकुलेशन भी वैसी आएगी। बिल्कुल सही है पायल, 11.1 परसेंटेज आया 40 वाले का, इसका आया 11.1%, बिल्कुल सही है। अब आपको पता चल गया करना कैसे है, सिंपल मैथ्स है, फॉर्मूला भी मैथ्स का ही एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि हम परसेंटेज मैथ्स में निकालते हैं। छोटी क्लासेस में हम वो चैप्टर करते हैं परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन वाला, आपको 6th-7th में होगा वो चैप्टर, उसमें हम सारा परसेंटेज का करके आए हैं। अब आप 9th में हो, परसेंटेज निकालनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपके टेस्ट होते हैं, आप हर एक टेस्ट में से अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर सपोज करो आपके 10 में से 9 मार्क्स आए, इसका मतलब आपकी परसेंटेज कितनी है 90%, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसके साथ प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स की।
2-4 न्यूमेरिकल करना, आपकी बुक में गिवन है, सॉल्व भी गिवन है, अनसॉल्व भी गिवन है, ठीक है।